हेलो बच्चों, मैं अभम और स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी आज की इस नए वीडियो में। बच्चों, ये हमारे जनरल टेस्ट सेक्शन के मैथ पार्ट का डेसिमल एंड फ्रैक्शन का तीसरा वीडियो है बच्चों, जिसमें हम अपने डेसिमल का जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसके कुछ फार्मूलाज बचे हुए हैं उनको देखते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हुए अपना जो डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो आज ख़त्म कर देंगे। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, जो कि नंबर सिस्टम का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर या सेक्शन कहे तो है, इसलिए उसको हम अपनी अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने सभी फ्रैक्शंस के टाइप्स पढ़ लिए थे और उनके क्वेश्चंस कर लिए थे और वहीं से फ्रैक्शंस का पार्ट हमारा ख़त्म हुआ था। और बच्चों, मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा डेसिमल वाला हमने कुछ पार्ट नंबर चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ा था। कब? जब मैंने आपको सिखाया था कि आखिर शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार को p/q के फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। तो वो हमारा डेसिमल का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट था। तो अगर आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो तो उसे पिछली वाली वीडियो से ज़रूर पढ़ लें। मैं अब आज जो डेसिमल का बचा हुआ पार्ट है उसको आपको पढ़ा देता हूँ उसको। ठीक बच्चों? हाँ, अब देखिए, इसमें आपको कुछ फार्मूलाज नोट करने हैं तो आप नोट कर लें। हेडिंग लगाएं डेसिमल रिलेटेड फार्मूलाज। डेसिमल रिलेटेड फार्मूलाज बच्चों, ये आपके अलजेब्रा में भी काम आएंगी और ये अभी तो आपके काम आएंगे ही। नोट्स बनाते जाएं बच्चों, बिकॉज नोट्स आपकी मस्ट है बनाना आपके लिए। तो बच्चों, जो हमारा पहला फार्मूला है वो लिखें आप। a प्लस बी का होल इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला फार्मूला लिखें माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक बच्चों? हाँ, तीसरा फार्मूला लिखें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप पहले लिखें, तो इसका आपका हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक बच्चों? चौथा लिखें आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक बच्चों? पांचवा फार्मूला कौन सा होगा आपका? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए लिखें बच्चों, आप ए बी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी ए या फिर ए बी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक बच्चों? तो बच्चों, ये फार्मूलाज आपको याद कर लेने हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ कि आखिर इन फार्मूलाज का यूज़ हम कब करेंगे। तो बच्चों, जब डेसिमल वाला कोई भी एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आएगा, मीन्स कैसा, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए बच्चों आप ध्यान से, मैं क्वेश्चन कोई आपके लिए नोट करता हूँ। जैसे 0.96 क्यूब माइनस 0.1 क्यूब ऑन 0.96 स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर। अब बच्चों देखें, जब भी आपको कुछ इस टाइप के बड़े प्रश्न दिखाई दें डेसिमल चैप्टर के, तो आपको वहाँ पर सबसे पहले दिमाग में ये सभी फार्मूलाज रिपीट करने हैं बच्चों आपको, और देखना है कि क्या
कोई फार्मूला यहाँ पर विस्तृत रूप में दिया गया है, मीन्स किसी फार्मूला का यूज़ तो नहीं किया गया है हमारे सवाल में। अगर किया गया है तो उस फार्मूला के रूप में उस सवाल को बदल ले तो वह सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। फार्मूला से ही उसे सॉल्व करना है। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 0.96 क्या है, एक संख्या a है, मीन्स a इज इक्वल टू 0.96। ठीक बच्चों, एंड ये जो है हमारा पार्ट वो b है, b इज इक्वल टू 0.1। तो आप समझे तो क्या लिखा हुआ है, a क्यूब b क्यूब, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ऊपर देखें, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ, अब नीचे देखें आखिर क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझे बच्चों आप, मीन्स इसी फार्मूला का विस्तृत रूप करेंगे तो जो ये वाला पार्ट है वही यहाँ लिखा हुआ है। देखिए आप, मीन्स ये जब फार्मूला का विस्तृत करेंगे हम तो ये तो कट ही जाएगा, मीन्स ये कटेगा। आगे देखिए आप, सॉल्व करें पहले। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला मैंने आपको बताया, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी पहले लिखें आप, मीन्स 0.96 माइनस 0.1 दूसरे ब्रैकेट में 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.96 इंटू 0.1। ठीक बच्चों, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स 0.1 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब देखें आप, 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर। अब बच्चों आपको क्या लग रहा है, ये कुछ इसके जैसा ही नहीं लग रहा। हाँ बच्चों, ये जो पूरा पार्ट है वो यही सेम लिखा हुआ है ना बच्चों, मीन्स ये पूरा ही ऊपर लिखा हुआ है। जब आप 0.1 का मल्टीप्लाई 0.96 में करेंगे तो बच्चों 0.096 ही आएगा, इसलिए इसको हम इसमें काट सकते हैं। ठीक बच्चों, हमेशा ध्यान रखें, कोई संख्या तभी कटती है जब वह दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, तभी कटेगी, या फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कब और कटने की सिचुएशंस होती हैं। ठीक बच्चों, लेकिन आप ध्यान रखें, अगर प्लस में होती, यहाँ पर प्लस लगा होता या फिर माइनस लगा होता तो हम इससे इसको नहीं काट पाते। ठीक बच्चों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी सिचुएशंस कब बन सकती हैं। तो आपका जो आंसर आएगा, ये तो हमारा कट गया, अब इसकी जगह क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि इससे मान लीजिए हमने इसमें डिवाइड ही किया है, बस डिवाइड ही किया है, उसको हम कटना बोलते हैं, मीन्स काट दिया हमने, लेकिन वो डिवाइड करते हैं हम। डिवाइड करेंगे, मान लीजिए आप जब एक सेम संख्या को डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है, तो आपका इंटू में 1 हो गया। अब देखिए आप 0.96 से माइनस करेंगे आप 0.1 तो क्या आएगा आपका 0.86 आंसर आएगा बच्चों आपका। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, आपको जब बड़े बड़े डेसिमल के क्वेश्चंस आने लगे, मीन्स डिफ़िकल्ट प्रतीत होने लगे, तो आपको उसमें फार्मूला बच्चों खोजना है बच्चों। ठीक बच्चों, हाँ देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 डालें आप। इसको मैं सेट कर लूँ बच्चों जिससे आपको दिखने लगे। वेट फॉर अ सेकेंड। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं बनाता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। 6.5 इंटू 6.5 माइनस 5.5 प्लस 3.5 इंटू 3.5। अब देखिए बच्चों आप, आखिर कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, ये कौन सा फार्मूला आपको लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस, और ये तो आपको अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन आगे आप देखिए, ए स्क्वायर, इसको मान लीजिए आप है माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया, मीन्स आपका ए इज इक्वल टू 6.5 एंड बी इज इक्वल टू 3.5। अब एक बार आप किनारे रख के देख
देख ले वही है कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स मल्टीप्लाई करके आप देखें 6.5 इंटू 3.5, 5 से 25 की 5, 2 कैरी, 5 से 30, 32, 3 5 से 15 की 5, 1 कैरी एंड 3 6 18 के 19, तो 5 5 2 7 9 3 12, 1 कैरी 1 1 2। ठीक बच्चों, अब देखिए आप तो आपका हो गया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। इसमें अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मिल जाएगा आपका। 2 5 से 10 कि 0 1 कैरी, 2 से 14 15, 1 कैरी, 2 2 4 1 5, 2 2 4। देखिए आपका मैच कर गया है ना बच्चों। मीन्स ये आपका माइनस 2 ए बी लिखा गया है एंड ये आपका बी है, तो ये आपका हो गया ये वाला पार्ट ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, किसका ये विस्तृत रूप किसका है, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको क्या लिखना है 6.5 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। तो घटा दें इसको, क्या आएगा 3 आएगा, इसको स्क्वायर कर दें आपका 9 आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन समझने हैं कि आखिर जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें कौन सा फार्मूला छिपा हुआ है, देन उसको आपको सॉल्व करना है। तभी आप ये जो डेसिमल के कठिन कठिन क्वेश्चन हैं उनमें उनको आसानी से और जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल और करा देता हूँ जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 3 डालें आप। मैं क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए, कोई नोट करें आप, जैसे 2.1 प्लस 3.1 2.1 इंटू 2.1 माइनस 2 इंटू, वेट अ सेकेंड बच्चों मैं क्वेश्चन बना लूँ आपके लिए। सिक्स 6.51 प्लस 3.1 इंटू 3.1। तो बच्चों आपका ये जो क्वेश्चन है ये कैसा लग रहा है, तो ये बच्चों आपका फार्मूला किसके लिए हमने बनाया था, ऐसा फार्मूला आपको आपने देखा अभी, ये कैसा लग रहा है आपको। देखिए आप a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसको आप 2 को कैंसिल करें हाँ बच्चों, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कैसा फार्मूला बन गया आपका a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे बच्चों आपको हर क्वेश्चन में फार्मूला खोजने की कोशिश करनी है जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा बन गया बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपको क्या करना है 2.1 का क्यूब प्लस 3.1 का क्यूब। अब 2.1 का क्यूब करें आप प्लस 3.1 का क्यूब करें, दोनों का क्यूब करके जोड़ें, ये आपका होमवर्क रह जाएगा बच्चों, ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो बस समझाऊँ, यहाँ पर आपको क्या करना था, सबसे पहले देखना था कि आखिर ये कौन से फार्मूले से मैच कर रहा है हमारा क्वेश्चन, तो उसी को आपको लगा देना है, देन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो बच्चों ये रहा हमारा डेसिमल का बचा हुआ कॉन्सेप्ट। तो हमने आज फार्मूलाज देखे, उनसे संबंधित कुछ सवाल देखे, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे और आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। मैं सीट उपलब्ध कराऊंगा जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों, उसका डाउट सॉल्विंग वीडियो लाया जाएगा। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहें, सीखते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।